start where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. देखिए, where the mind is without fear मतलब जो टैगोर है वो ऐसी कंट्री, ऐसे देश के लिए वो ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जहाँ पे लोग जो हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो डरे हुए नहीं है, वो स्केर्ड नहीं है, जहाँ पे लोग डरे हुए नहीं है और कोई भी लोगों पर जो अत्याचार है वो नहीं हो रहा, जिसको हम कहते हैं ऑप्रेस्ड, ठीक है, लोगों पर कोई अत्याचार नहीं कर रहा। एंड जो लोग हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं वो इस कंट्री में, वो ऐसे एक देश के बारे में ड्रीम कर रहे हैं। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई विद द नॉलेज इज़ फ्री। देखिए, विद द हेड इज़ हेल्ड हाई का मतलब ये कि जो लोग हैं वो प्राइड के साथ रह रहे हैं, डिग्निटी के साथ रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको क्या मिल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो ये हम कहेंगे, ये फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन था। दूसरा लाइन देखते हैं, वे नॉलेज इज़ फ्री। नॉलेज इज़ फ्री का मतलब ये कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो एक ऐसी कंट्री के बारे में ड्रीम कर रहे हैं जहाँ पे जो नॉलेज है, जो पढ़ाई लिखाई वो फ्री हो लोगों के लिए। ये नहीं कि लोग है ना, कुछ स्पेशल लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हर एक लोगों के पास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी रहे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है। तो अमीरों के लिए नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ बाकी जो लोग हैं हर एक लोगों के लिए अवेलेबल रहे, जब चाहे वो पढ़ सके, ठीक है, लोगों के पास ओपन लर्निंग हो और जो सोचने के लिए फ्रीडम भी हो। नाउ वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स पहले बता देती हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब क्या हो गया ना, कि पता है कि बहुत लोग क्या है, बहुत लोग डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट का मतलब क्या हम समझते हैं कि किसी का जो कास्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है, किसी का कोई रिलीजन है तो उसके बेसिस पे भी कुछ डिफरेंसेस हैं, कोई लैंग्वेज हो गई जहाँ पे लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं, कोई और ये लैंग्वेज बोलता है, वो डिफरेंस है, ठीक है, या कोई जेंडर का डिफरेंस आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी डिविजन्स हैं अमंग पीपल, यानी कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इनको नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की तरह हम यहाँ पे कह रहे हैं। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब ये डिफरेंसेस हुए। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा दुनिया देखना चाहते हैं, एक ऐसा कंट्री देखना चाहते हैं जहाँ पर लोग जो है ना वो क्या है, डिवाइडेड नहीं है। आपको पता नहीं कि बहुत से जो लोग होते हैं, अगर मान के चलिए कोई अगर लोग है, कोई ये कास्ट, अगर कोई कास्ट से वो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, लोग उनको आउटकास्ट समझते हैं, लोग उनको बैकवर्ड समझते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा एक कंट्री नहीं चाहते जहाँ पे लोगों के साथ इनजस्टिस हो, जहाँ पे लोगों को उनका राइट नहीं मिले। तो वैसा कंट्री रविंद्रनाथ टैगोर जब वो नहीं ड्रीम करना चाह रहे, वो ऐसा सोचते नहीं, वो सोचते कि जहाँ पर एक ऐसा कंट्री हो जहाँ पे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, ठीक है, जहाँ पे ना ही कोई रिलीजन, ना ही कोई लैंग्वेज, ना ही कोई कास्ट के बेसिस पे लोग क्या है, डिवाइड हो। दैट व्हाट ही मेंट बाय द ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पर, टू द नेक्स्ट लाइन विच इज़ वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। मतलब ये है कि एक ऐसे कंट्री वो ड्रीम करे रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ पर जो लोग हैं वो जो झूठ होते हैं ना वो ना बोले, जो लोगों से फेक प्रोमिसेस होते हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, ठीक है, वो फेक प्रोमिसेस, लाइज यानी कि झूठ बोलना, ना ही हाइपोक्रेसी हो। हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है ना, कि आपको बता दिया जाए कि जब कोई इंसान कहता है कि वो ना वो ऐसा इंसान है, वो बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल इंसान है, कोई कह रहा है कि मैं बहुत ट्रूथफुल इंसान हूँ, वो बस कह रहा है, वो है नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोक्रेसी, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आपको याद करते हुए चलना है। अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो इन आंसर राइटिंग में भी सारे वर्ड्स को लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर लोग जो है ऐसा कंट्री वो ड्रीम कर रहे हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो सच्ची बातें बोले, सच बोले, झूठ का साथ नहीं दे। वे टाइलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको हार्डवर्क करना चाहिए। दे शुड वर्क हार्ड, वो हमेशा हार्डवर्क करें, अपने आप को इम्प्रूव करें एंड अपने आप को क्या करें, हमेशा बेटर रखें, बेटर करते रहे वो, ठीक है। स्ट्रेचेस इट्स आर्म का मतलब क्या है ना, स्ट्रेचेस इट्स आर्म का मतलब क्या है कि जो लोग हैं, ठीक है, अभी अगर कोई लोग बेटर में है, बेटर पर्सन है, तो वो और अपने आप को बेटर करे और क्या करे, अपने आप को एक्सेलेंस करे। दैट्स वी कॉल्ड द stretches its arm towards perfection. Now, where the clear stream of reasons has not lost its way into the dreamy desert sand of that habit. इसका मतलब ये है ना, सबसे ज़्यादा आपको ये बात याद रखनी है, जो पूरे आपके ओवरऑल पोएम में ये जो लाइन्स है वो आपको बहुत ज़्यादा खास रिमेंबर करना है, याद करना है पूरी लाइन को, which is where the clear stream of reasons has not lost its way onto the dreamy desert sand of the dead habit. इसका मतलब क्या, मेटामॉर्फिकली कहा जा रहा है। मेटामॉर्फिकली का मतलब क्या होता है ना, कि कोई ये लाइन्स लिखी हुई है लेकिन इनका बहुत डीपर मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल बता दिया जाए, व्हाट डज द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन्स, क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन्स का मतलब ये होता है इंटेलिजेंस हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, has not lost its way into the dreamy desert of sand of dead habit. ड्रीमी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट का मतलब क्या होता है कि ब्लाइंड ट्रेडिशंस, आउटडेटेड कस्टम्स, मीनिंगलेस हैबिट्स। आप समझिए इस लाइन पर आपसे कि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है,
ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा एक आइडिया है बिजनेस का, कोई भी आइडिया आपके पास आया होगा, आपने सोचा कि चलो ये काम करते हैं, ठीक है, आपने कुछ सोचा ये काम करते हैं, लेकिन जब आपने इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को बताया कि मैं ये वाला सोसाइटी को चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी को चेंज करने के लिए आई एम डूइंग दिस, ठीक है, मैं ये काम करूँगा या करूँगी, लेकिन जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को समझते से आया है, ये ट्रेडिशन से आया है, ये क्या ये सुपरस्टिशन ही तो हुआ, ये फेक बिलीफ तो हुआ, ये ट्रेडिशन से आया है। तो आप जितना भी कोशिश कर लो ना कि आप चेंज कर सको, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं। वेल हम लोग उतना आगे नहीं जाते, बल्कि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि एक ऐसा कंट्री हो जहाँ पे लोग जो है उनके जो आइडियाज़ हैं उनको रखने का मौका मिले, और इनका ये नहीं कि वो लोग इतना अच्छा आइडिया सोच रहे तो और कोई दूसरा आके उनको कह दे कि तुम्हारा आइडिया ख़राब है, तुम ट्रेडिशन को नहीं फॉलो कर रहे, ऐसा ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो रैशनली सोचे, अपने मन से सोचे, अपने माइंड का यूज़ करे वो काम करने के लिए, ये नहीं कि कोई कह दे कि ये है तो वो ही रहेगा, नहीं, ठीक है। एंड लोग जो उनको रैशनली सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग द ओल्ड बिलीव्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम। बहुत समय में ट्रेडिशंस में लोग बिना पूछे ना, अगर ये हमारे एंसेस्टर्स ने फॉलो किया तो हम भी उस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, ये नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए वो सही बात है कि गलत। ये चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो कहना चाह रहे हैं। Now let's see, where the mind is led forward by sea into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, I let my country awake. इसका मतलब क्या है ना, where the mind is led forward by sea into ever widening thought and action, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो गॉड से प्रे करते हैं कि लोगों को क्या कीजिए, जितने भी कंट्री के लोग हैं उनको गाइड कीजिए, कहाँ गाइड कीजिए कि लोग जो है वो क्या कर सके, ब्रॉडर थिंकिंग कर सके, लोग सोच सके, ठीक है, ब्रॉडर थिंकिंग कर सके, लोगों के पास लोग जो है वो प्रोग्रेस कर सके, हमारे कंट्री के लोगों के पास नॉलेज गेन हो, ठीक है, नॉलेज जो है वो गेन हो, और जो भी वो काम करे क्या हो, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल जो वर्क है, एक्शंस है, ठीक है, वो करे हमारी कंट्री के। तो एवर वाइडनिंग का मतलब है जो ह्यूमन है उनको मेंटली एंड मॉरली ग्रो करना है, दैट्स इट्स कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो यही बात कहना चाह रहे हैं। हेवन ऑफ फ्रीडम, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर का मतलब किसको रिफर किया जा रहा है यहाँ पे गॉड को रिफर किया जा रहा है एज माई फादर, ठीक है। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब हमारे पास एक परफेक्ट सोसाइटी हो जहाँ पे लोगों के पास मेंटल फ्रीडम हो, जहाँ पे लोगों के पास सोशल फ्रीडम हो, स्पिरिचुअल फ्रीडम हो, मतलब कोई सा भी रिलीजन को फॉलो कर सके। तो इसके लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो गॉड से क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि उनकी कंट्री को क्या कीजिए, जगा दीजिए। अवेक मतलब कि जो लोग हैं उस कंट्री की वो सारी चीज़ें क्या कर सके, फ्रीडम हो हमारे कंट्री के पास। इन सारी चीज़ों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से कहते हैं। और एज ये पूरी जो पोएम है वो इसी चीज़ों के बीच में अराउंड बात करती है, इट्स रिवॉल्व अराउंड कि किस तरीके से हमारी कंट्री को रहना चाहिए, किस तरीके से हमारी कंट्री के लोगों को क्या काम करने चाहिए, ठीक है, क्या राइट्स होने चाहिए, इस सारी चीज़ के बारे में पूरे ही पोएम में वो डिस्कस करते हैं। वेल आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।